औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग असेसमेंट है और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8637 है और ये हम इस वक्त यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं और ये जिसका नाम है रीडिंग असेसमेंट टूल्स। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी और मैं मोहम्मद सफरा खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ रहा है इस चैप्टर का, वो क्या है जी? असेसमेंट डेटा ऑफ अर्ली ग्रेड literacy in low income countries reveal that many students are not mastered the basic skills of reading। यानी कि जो कम गरीब ममालिक है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उधर सहूलियात नहीं होती, तो बच्चों की जो बेसिक स्किल्स जो हैं रीडिंग्स की वो भी डेवलप नहीं होती। इन फैक्ट टीचिंग यंग चिल्ड्रन to read is not only the foundation of improving education outcome but also has important implication फॉर फ्यूचर लर्निंग। यानी कि जो रीडिंग कर रहा है वो एक बहुत अहम तरीन जुज़ है, ना सिर्फ निजी लेवल बल्कि उनकी फ्यूचर पे मुस्तकबिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ चिल्ड्रन डू नॉट लर्न टू रीड इन द अर्ली ईयर दे मे फेल फर्दर बिहाइंड इन लास्ट ईयर बिकॉज दे कैन नॉट रीड प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शनल और कम्युनिकेट इन रिटन। यानी कि अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज एक तरीके से हो जाता है, ना वो प्रिंटेड पढ़ सकते, ना वो रिटन पढ़ सकते, ना वो किसी से कम्युनिकेट करते। बड़ा ही अजीब व गरीब सा मसला है अगर बच्चे को रीडिंग ना आगे कि इन द context of this emerging focus on measuring basis literacy skills, EGRA was developed to provide a battery of assessments of each basic reading skills for developing countries to monitor the status of early reading in primary school। यानी EGRA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका खास ख्याल रखता है कि बच्चों की अर्ली रीडिंग प्राइमरी सेक्शन में शुरू हो जाए। फिर द असेसमेंट टूल वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द जीबिया एंड सिंगल इन 2007। आगे जी, सिंस देन द रीडिंग असेसमेंट मेथडोलॉजी हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर यूज़ इन मोर देन 60 कंट्रीज इन 100 लैंग्वेज। यानी कि जो ये रीडिंग असेसमेंट मेथडोलॉजी ये तकरीबन 7 ममालिक में और 100 ज़बानों में जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, देखते हैं वो क्या है। आइडेंटिफाई डिफरेंट EGRA टूल्स यूज टू असेस बेसिक रीडिंग स्किल्स एट अर्ली एलिमेंट्री लेवल। यानी अर्ली एलिमेंट्री लेवल पे बेसिक स्किल्स जो है वो रीडिंग के बताए जाएंगे। आगे कंस्ट्रक्ट न्यू रीडिंग असेसमेंट टूल्स टू असेस रीडिंग स्किल्स ऑफ अर्ली ग्रेड लर्निंग। अर्ली ग्रेड लर्निंग में कैसे जो है ये रीडिंग स्किल्स है। आगे जी, आइडेंटिफाई अर्ली ग्रेड रीडर्स रीडिंग प्रॉब्लम्स, यानी रीडिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे। आगे डिज़ाइन देयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस टू डेटा ऑब्टेन फ्रॉम यूजिंग EGRA टूल। यानी EGRA टूल से कैसे जो है स्ट्रेटजीज से जो बेसिक डिज़ाइन जो है वो बनेगा। आगे स्टूडेंट वगैरह आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं पर्पज़ ऑफ EGRA टूल ये क्या है। द ओरिजिन पर्पज़ ऑफ द EGRA इंस्ट्रूमेंट वॉज टू बी सैम्पल बेस्ड नेशन और सिस्टम लेवल डायग्नोस्टिक मेजर। यानी EGRA जो ये सिस्टमेटिक एक नेशन को बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर इट एम टू एग्जामिन गैप्स इन रीडिंग competencies among students to inform educational ministries and partner agencies regarding system needs for improving teachers when professional development and pre-service program। यानी ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि टीचर की भी डेवलपमेंट में जो है EGRA ये कायम आता है। आगे जी, however EGRA has been used to address a wider range of assessment need since its फर्स्ट एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इसकी वाइड रेंज में जो नेसेसरी होती है। फिर है अर्ली ग्रेड असेसमेंट। यानी EGRA जो इसके ये जो मुखफ़फ़ है ये अर्ली ग्रेड रीडिंग स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में भी आ सकते, तो आपने ये EGRA का को याद कर लेना। आगे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड इंडिविजुअल इन एबल 15 मिनट्स 15 मिनट का ये होता है इंडिविजुअल का मैयर था
most basic foundation skills for literacy acquisition in the early grades में. फिर है जी in this unit standard tools to measure the sub skills of reading has been given. These tools can be used to address the students achievement of reading sub skills during their पीरियड ऑफ लर्निंग हाउ टू रीड, यानी कि कैसे पढ़ना है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. दीज टूल्स कैन बी यूज टू एडमिनिस्ट्रेट टू असेस द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड लेवल के 3 और के 5, यानी के 3 के जी 3 में और के 5 में जो है क्लास में, यानी क्लास नंबर 3 में और क्लास नंबर 5 में जो है किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है रीडिंग करने की स्किल्स, ये इसमें हमने देखा है. आगे क्या जी, मेजरमेंट ऑफ objectives, ये क्या है, देयर आर 10 standards sub task within the EGRA instrument. The detail of each task are summarized in table below. वो क्या जी, country can select the sub tasks that are appropriate to their assessment program, language, continue and purpose, RTI international रेस्क्यू कमीशन 2011. फिर सम कंट्रीज आर यूज द स्नैपशॉट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इफेक्ट, जिसे कहते हैं SSME. ये भी आपके MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. आगे क्या, इन कंजंक्शन विद द EGRA टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स that may influence students literacy acquisition. Period. SSME is a instrument that yield a multi-faced picture of school management practice in a country or region, RTI International 2010 के मुताबिक. आगे स्टूडेंट चलेंगे जी EGRA टूल्स. 1 इंग्लिश में क्या होता है जी, कंसेप्ट ऑफ प्रिंट के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए. फिर जी सब टास्क, एग्जाम्पल टास्क 1 ओरिएंटेशन टू प्रिंट. फिर है प्लेस द बुक ऑफ इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड एंड से, जब अब बच्चे के सामने बुक रखे और कहें आई डो नॉट वॉन्ट यू टू आंसर ओरली, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू माई क्वेश्चन एंड शो द आंसर बाई प्लेसिंग योर फिंगर ऑन द करेक्ट आंसर. यानी कि बच्चे को जो किताब है उसके ऊपर से उससे सवाल स्टूडेंट ने टीचर पूछे कि मैं तुम्हारे सामने किताब रख रहा हूँ और सवाल पूछे ओरल, और से पूछे किताब में से मुझे निशानदेही करो उंगली से किस जगह पे, तो इससे जो बच्चे की रीडिंग स्किल्स टेस्ट होगी. आगे क्या, होल्डिंग दिस बुक बिफोर यू प्रिपेयर टू रीड. आगे क्या, इफ़ द चाइल्ड होल्ड द बुक प्रॉपरली से गुड, अगर वो बच्चा सही जगह निशान देगी तो गुड, अगर गलत जगह करे तो बैड कहते हैं, यानी कि बच्चे को पता नहीं है रीडिंग कैसे करते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. If the child cannot hold the book properly, place the book properly in front of child and say, this is the way of holding the book properly to read. यानी कि बच्चे को पढ़ने का तरीका भी सिखाने से यहाँ पे लिखे रीड इट, कैसे रीड करना है बच्चे को. आगे है स्टूडेंट्स फिनोमिक अवेयरनेस, फिनोमी सेगमेंटेशन, जिसमें यह जी सब टास्क एग्जाम्पल फिनोमिक सेगमेंट से द फॉलोइंग टू चाइल्ड. क्या कहने बच्चे को, स्टूडेंट को क्लास में, आई एम गुड टू से अ वर्ड, आफ्टर आई से इट्स टेल मी ऑल द साउंड इन द वर्ड. इफ़ आई से हेन यू मे देन से HEN. यानी कि बच्चे को पढ़ने के जो लफ्ज़ है, जैसे हेन है इसमें H का बनता है, E का बनता है, ये 3 मिलके हेन बनता है, ताकि बच्चों को समझ आए कि लफ्ज़ों को जब मिलाते तो वो एक लफ्ज़ की सूरत बनती है, हरफों को जब मिलाते तो एक लफ्ज़ की सूरत बनती है. ये इसमें मेन मकसद होता है फिनोमिक अवेयरनेस करने का. फिनोमी ब्लाइंड, आगे के सब टेबल सब टास्क एग्जाम्पल, यानी कि फिनोमिक ब्लाइंडनेस, इसमें से द फॉलोइंग टू चाहिए. आई एम गुड टू से सम साउंड वन बाय वन, आफ्टर आई से इट टेल मी द वर्ड मेड अप ऑफ ऑल द साउंड. इफ से हैन यू वुड देन से है पेन. जब आप वो हैन कहे तब आप तो आप कहें पेन, तो वो बच्चा ज़रा सा उसको साउंड उसकी जो इसकी उसमें कोट थिंकिंग में इजाफा होगा. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं. ये जी फिनोमिक अवेयरनेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनसेट साउंड 1, ये क्या है, सब टास्क एग्जाम्पल फिनोमिक अवेयरनेस, इसमें क्या, दिस इज़ नॉट अ टाइम्ड एक्सरसाइज एंड देयर इज़ अ नो student sheet, read aloud each set of word 1 and have the student say that what word being with a different sound, यानी कौन सा साउंड कौन सा लफ्ज़ देता है. फिर रीड
टी इज इंस्टीट्यूशन टू द चाइल्ड, बच्चा अभी इसको सीखे, इसके उनके लिए स्लाइड पूरा करनी है। फिर इट इज लर्निंग एक्सरसाइज, एक लर्निंग एक्सरसाइज है। फिर आई एम गोइंग टू say 3 words, one the, of them being with the different sound, and you tell me which word being with the different sound. Phenomic awareness, identify of onset, two set example initially sound identified. This is not a time exercise and this is a no student sheet, यानी कि स्टूडेंट शीट नहीं एक, और एक टाइम एक्सरसाइज नहीं है। आगे स्टूडेंट चलते हैं, ये जी लिस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये क्या जी सब टास्क एग्जाम्पल लिस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन। दिस इज नॉट अ टाइम एक्सरसाइज एंड देयर इज नो स्टूडेंट शीट, इसमें स्टूडेंट शीट इन्वॉल्व नहीं होती। फिर लेटर आइडेंटिफाई नेम, ये क्या है सब टास्क एग्जाम्पल क्या है। लेटर नेम नॉलेज, इसमें क्या है शो डैट द चाइल्ड द अल्फ़ाबेट शीट इन द स्टूडेंट स्टिमुलेट बुकलेट इससे में होती है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, समरी देखते हैं इस चैप्टर की, वो क्या EGRA इज standard in its research foundations and underlining principles, having uniform subtasks, but it does not necessarily means that the assessment are comparable across countries and languages, यानी कि कंट्रीज और कई मतलब ये नहीं कि कंट्रीज की हर कंट्री को वेरी करती है लैंग्वेजेस के हिसाब से, लेकिन इनका जो थीम होते जो टेक्निक होती है तकरीबन सेम होती है। इनफैक्ट differences in language structure and complexity makes the direct comparison of the result difficult, particularly direct comprehension of the fluency item per minute score, यानी पर मिनट्स के स्कोर से भी इस पर फ़र्क पड़ता है। फिर EGRAs developers also suggest that results can be used for indirect comprehensions where the objects of comparison are not percentage of children successful completing particular subtable, but percentage of children reach local established benchmark, यानी कि लोकल जो स्टूडेंट्स है उसमें बेंचमार्क भी ये कायम टाइम करता है इसकी परसेंटेज के जरिए। फिर EGRA इज डिज़ाइन to be a method independent approach to assessment. It does not matter how reading is being taught. Research show that the skills test in EGRA are necessary, दिखाया जाता है कि EGRA की जो रिसर्च है कितनी नेसेसरी, ना कि उनकी मेथडोलॉजी पे इतना ज़्यादा जो है वो मैटर कर किया जाता है। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। B.Ed का हमारा कोर्स कोड 8637 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी एजुकेशन वीडियोज़ बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।